मूवी शुरू होती है एक बरसात की रात से, जहां एक ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक लेकर निकल रहा था। तभी एक हुकर आके उसके ट्रक में बैठ जाती है। वो अपनी सर्विस के बदले इस ड्राइवर से पैसे मांगने लगी, बट अनफॉर्चुनेटली इस हुकर की किस्मत खराब थी, क्योंकि ये ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि रस्टी नेल था। वो अपने घर जा रहा था, लेकिन घर जाने से पहले वो इस लड़की के साथ एक गेम खेलने का फैसला करता है। रस्टी ने कहा, तुम अपना विग निकालो और बारिश में अपने बाल भिगाओ। इस लड़की को ये डिमांड बहुत ही अजीब लगी, तो वो गुस्से में यहीं से जाने लगती है, लेकिन डोर लॉक्ड था। रस्टी कहता है, तुम्हें विंडो से बाहर जाना होगा। लेकिन जैसे ही ये लड़की विंडो से बाहर जाने लगी, रस्टी ने खिड़की का शीशा ऊपर करके उसे फंसा दिया। फिर फुल स्पीड में अपने ट्रक को और एक ट्रक के साइड से निकाला, जिससे इस लड़की का सर पिसकर ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं दोनों बहनें केला, मेलिसा और उसके बॉयफ्रेंड बॉबी को, जो लास वेगस जा रहे हैं शादी करने। कुछ देर बाद वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ केला का बॉयफ्रेंड निक भी उन्हें ज्वाइन करता है। केला और निक पिछले 5 महीने से ऑनलाइन डेट कर रहे थे और आज पहली बार एक दूसरे से मिले हैं। निक भी उनके साथ लास वेगस जाएगा, पर मेलिसा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। ऊपर से निक लोफर टाइप का है, तो मेलिसा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। फिर मेलिसा केला को साइड में ले जाकर कहती है, निक बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है, हम उसको अपने साथ नहीं ले जा सकते और तुम भी उसके साथ ब्रेकअप कर लो। लेकिन केला किसी भी तरह मेलिसा को कन्विंस कर ही लेती है। इधर निक एक शॉर्टकट के बारे में बताता है, जिसके थ्रू ये लोग बहुत जल्दी लास वेगस पहुंच जाएंगे और पुलिस भी उन्हें परेशान नहीं करेगी। बॉबी इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन सबके प्रेशर देने पर आखिरकार वो मान गया। वो लोग उस रास्ते पर जाने तो लगे, लेकिन 1 घंटे के बाद भी हाईवे नहीं मिलता। ऊपर से इंजन गर्म होकर उनकी कार भी ब्रेक डाउन हो गई। अनफॉर्चुनेटली उधर सिग्नल भी नहीं था, तो कोई मदद के लिए भी नहीं आया। अब इधर समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो पैदल चलने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक घर दिखा, लेकिन इसके आसपास और कोई भी घर नहीं था। दरअसल ये घर है रस्टी नेल का, और अभी वो घर पर नहीं है। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद भी जब कोई दरवाजा नहीं खोला, तो निक विंडो तोड़कर अंदर घुस गया। अंदर जाते ही वो बुरी तरह से चिल्लाने लगा और उसे बचाने के लिए बॉबी ने दरवाजा तोड़ दिया। लेकिन निक उनके साथ प्रैंक कर रहा था, जिससे सभी लोग उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। बॉबी कहता है, किसी के घर की खिड़की तोड़ना क्राइम है, लेकिन निक को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। घर की हालत देखकर लग रहा था कि पिछले 1 महीने से घर के मालिक इधर नहीं है और टेलीफोन भी डेड हो चुका था। घर के पीछे गहरी खाई थी और गैराज में अजीब के कुछ सामान रखा हुआ था। दीवार पर कुछ नंबरों के साथ बॉडी पार्ट्स का नाम भी लिखा था। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन निक फिर भी मस्ती कर रहा था, क्योंकि उसके लिए ये सब मजाक है। इधर उन्हें एक कार भी मिलती है, जिसके अंदर भी सीबी रेडियो लगा था। कार की चाबियां भी अंदर थी और टैंक भी पूरा फुल था। निक इस कार को चोरी करने का सोचता है, पर बॉबी कहता है, नहीं, ये कार हम बस उधार ले रहे हैं। मेलिसा अपना फोन नंबर रख के जाती है, ताकि मालिक उनसे कांटेक्ट कर सके। वो डिसाइड करते हैं पास वाले टाउन में जाकर किसी मैकेनिक को लेकर वापस आएंगे, जो इनकी कार ठीक कर दे, और फिर ये कार भी वापस रख देंगे, साथ में नुकसान के पैसे भी। लेकिन उनका ये प्लान फेल होने वाला है, क्योंकि शाम तक रस्टी नेल वापस आ गया। अपने घर का मेन गेट टूटा हुआ देखकर वो आसपास सर्च करता है, फिर ट्रक लेकर निकल जाता है। अगली सुबह ये लोग जब ब्रेकफास्ट के लिए एक कैफे में जा रहे थे, तब एक ट्रक उन्हें कुचलने वाला था। केला ने गुस्से में ट्रक ड्राइवर को मिडिल फिंगर दिखाई। दरअसल ये ट्रक रस्टी नेल का था। इस कैफे में बहुत सारे ट्रक ड्राइवर ब्रेकफास्ट कर रहे थे और निक उल्टा सीधा बातें करके उनका मजाक उड़ा रहा था। तभी रस्टी ने उनके पीछे अपना ट्रक पार्क किया, पर किसी ने ये नोटिस नहीं किया। निक उल्टा सीधा बोले ही जा रहा था, इसलिए बॉबी उस पर गुस्सा होकर वॉशरूम में चला गया। काफी देर तक बॉबी नहीं लौटा और इसी दौरान रस्टी ट्रक लेकर निकल गया। कुछ देर बाद रस्टी ने मेलिसा को कॉल किया, तो वो समझ जाती है कि ये वही आदमी है जिसकी कार उनके पास है। मेलिसा रस्टी को सॉरी कहकर पुलिस को कंप्लेन करने से मना किया। इस पे रस्टी कहता है, तुम भी पुलिस में शिकायत मत करना। तब मेलिसा पूछती है, आखिर मैं पुलिस के पास क्यों जाऊंगी? रस्टी कहता है, क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बॉबी मेरे पास है। रस्टी ने बॉबी को किडनैप कर लिया। ये सुनकर मेलिसा भागती हुई वॉशरूम में जाती है चेक करने के लिए। वॉशरूम में बॉबी ने नहीं था और उधर उसके खून से लिखा था, नॉट हियर। मेलिसा पागलों की तरह उसे ढूंढने लगती है और तभी रस्टी का कॉल आता है। कार चोरी करने के लिए मेलिसा उससे माफी मांगती है, लेकिन रस्टी का गेम तो अभी शुरू हुआ है। बॉबी की जान बचाने के लिए उसे रस्टी की हर बात माननी होगी और मेलिसा इसके लिए तैयार थी। रस्टी उसे रेडियो के माध्यम से बात करने को बोलता है, ताकि पुलिस को कोई सबूत न मिले। मेलिसा ने बॉबी से बात करना चाहा, तो रस्टी ने बॉबी की फोटो भेजी, जिसमें बॉबी बुरी तरह से बंधा हुआ था, और ये देखकर मेलिसा और भी रोने लगी। रस्टी ने कहा, तुम लोग अपना मोबाइल कुचल दो, पर निक इसके लिए तैयार नहीं था। वो कहता है, मोबाइल ना होने पर हम किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और रस्टी यही चाहता है। लेकिन मेलिसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए उसने सबका मोबाइल डिस्ट्रॉय कर दिया। रस्टी कहता है, बिना होशियारी के ऐसे ही मेरी बात सुनती रहो तो जल्दी तुम्हें बॉबी मिल जाएगा।
मेलिसा पूछती है तुम क्या चाहती हो? रस्टी कहता है तुम्हारी सिस्टर ने मुझे मिडिल फिंगर दिखाई थी, इसलिए मुझे उसकी वही फिंगर चाहिए। तुम्हें वो फिंगर कट करके मेरे बताए हुए जगह पर लाना होगा, बदले में तुम्हें बॉबी मिल जाएगा। ये डिमांड सुन के ये लोग शॉक्ड थे, लेकिन मेलिसा किसी भी हालत में उसकी सिस्टर की फिंगर नहीं कटेगी। दूसरा कोई ऑप्शन सोचता हुआ ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और तभी ये लोग रस्टी के ट्रक को भी क्रॉस करते हैं। इन्हें पता भी नहीं कि इसी ट्रक में बॉबी कैद है। कुछ देर बाद ये लोग एक मुर्दा घर में जाते हैं ताकि किसी डेड बॉडी की फिंगर काट कर रस्टी को दे सके। निक उसके साथ जाना चाहता था, पर केला कहती है ये काम वो अकेली कर लेगी। जैसा ही वो एक डेड बॉडी की फिंगर कटने लगती है, वो डेड बॉडी हिलने लगती है। दरअसल ये यहाँ का एक डॉक्टर है जो नशा करके सो रहा है। फ्रीजर के अंदर उसे एक लड़की की बॉडी मिल गई और वो उसकी फिंगर काटकर जल्दी से यहाँ से निकल गई। अब रात होने पर मेलिसा रस्टी के बताए जगह पर पहुंच जाती है और केला और निक उसके ऊपर दूर से नजर रखते हैं। रस्टी वहाँ पहले से ही मौजूद था। उसने मेलिसा से कहा कि वो ट्रक के सामने आकर अपने सारे कपड़े उतार दे। ये डिमांड सुनकर मेलिसा गहरी सोच में पड़ गई, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इस दौरान रस्टी ने बॉबी की एक उंगली काट ली। मेलिसा ने चुपचाप अपने कपड़े उतारे और फिर ट्रक के पास जाकर उसे वो फिंगर दे दी। लेकिन ये ड्राइवर रस्टी नेल नहीं था। ये कोई रैंडम ट्रक ड्राइवर था जिसे रस्टी ने भेजा था ये कहकर कि उसे एक लड़की बिना कपड़े के मिलेगी और वो उसका वीडियो रिकॉर्ड करके अपने दोस्तों को दिखा सकता है। अब मेलिसा रस्टी पर चिल्लाने लगी क्योंकि उसने धोखा दिया है। तो रस्टी कहता है चीटिंग सबसे पहले तुम लोगों ने की है किसी और की फिंगर लाकर, और इसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। रस्टी ने उन्हें ग्लव बॉक्स खोलने बोला तो उसके अंदर थी बॉबी की एक कटी हुई फिंगर। ये देखकर मेलिसा जोर जोर से रोने लगी और निक की तो रूह कांप गई। उधर बॉबी के खून को रोकने के लिए उसकी फिंगर को रस्टी ने लाइटर से जला दिया। मेलिसा प्रॉमिस करती है अब वो कोई होशियारी नहीं करेगी। रस्टी जो जो बोलेगा सब कुछ वो करेगी। कुछ देर बाद सिगरेट खरीदने के लिए रस्टी एक बार में जाता है और इसी मौके का फायदा उठा के बॉबी ट्रक की विंडो को तोड़ने लगता है। वो अपना पूरा जोर लगा रहा था पर विंडो नहीं टूटा, लेकिन बार टेंडर ने उसे नोटिस किया। अब इससे पहले की बार टेंडर उसकी मदद कर पाता, रस्टी पीछे से आकर उसे खत्म कर देता है। इन लोगों को रस्टी ने जिस जगह पर बुलाया था उधर ट्रक ड्राइवरों की पार्टी चल रही थी। रस्टी के कहने पर वो लोग कार की डिक्की चेक करते हैं तो उधर एक लड़की की ड्रेस थी जिसे पहनकर निक को ट्रक ड्राइवर्स के पास जाकर ड्रग्स ले आना होगा। दरअसल निक कैफे में हुकर्स को लेकर ट्रक ड्राइवरों का मजाक उड़ा रहा था तो रस्टी अब उसे ही हुकर बनाकर सबक सिखाना चाहता है। निक इसके लिए तैयार नहीं था पर मेलिसा और केला उसे थ्रेट करते हैं। अगर निक नहीं माना तो मेलिसा अभी उसकी गला काट देगी। इस डर से निक लड़की बनकर ट्रक ड्राइवर्स के बीच चला गया। अब उसे डर के साथ अपराध बोध भी हो रहा था। इधर मेलिसा और केला भी रस्टी को ढूंढने लगी क्योंकि वही भी इन्हीं ड्राइवरों के बीच छुपा है। निक सभी से ड्रग्स मांग रहा था और तभी रस्टी उसे ले गया। यह दोनों भी ट्रक को फॉलो करने लगी लेकिन वो अंधेरे में कहीं खो गया। तभी रस्टी ने हॉर्न बजाकर उन्हें चौंका दिया। ये लोग स्पीड से कार चलाने लगी लेकिन रस्टी ने बार बार ठोक कर उनकी कार पलट दी। फिर उन्हें कुचलने के लिए रस्टी अपना ट्रक पीछे लेने लगा और ये देखकर केला ने जबरदस्ती मेलिसा को बाहर निकाल दिया। लेकिन केला खुद नहीं जा सकती क्योंकि उसका पैर फंसा था तो उसकी मौत तो निश्चित है। मेलिसा प्रॉमिस करती है वो रस्टी से बदला जरूर लेगी और तभी मेलिसा हट गई और रस्टी कार के साथ केला को उड़ाकर चला गया। रस्टी को लग रहा था कि मेलिसा और केला दोनों ही मर चुकी हैं, पर मेलिसा तब भी जिंदा थी। इधर रस्टी बॉबी और निक को अपने घर पर लाकर अपना फेवरेट गेम खेलना शुरू किया जिसमें वो नंबर और बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल होगा जो दीवार पर लिखा है। एक एक करके इनको पासा फेंकना होगा, फिर जो नंबर आएगा उसके हिसाब से ये गेम चलेगा। निक के पासा फेंकने से नंबर आया 5 और 5 के सामने लिखा था नी कैप, तो तुरंत रस्टी ने बॉबी का घुटना तोड़ दिया। अब बॉबी के फेंकने पर आया 7, लेकिन 7 के सामने कुछ लिखा नहीं था। निक बच गया। इसके बाद नंबर आया 4 जिसके सामने लिखा था चेस्ट, तो रस्टी ने एक आर शेप का लॉकेट गरम करके बॉबी के चेस्ट पर लगा दिया। फिर बॉबी ने पासा फेंका तो नंबर आया 2, जो देखकर रस्टी एक्साइटेड हो गया। उसने वही रॉड निकाला जो निक लेकर आया था उसको मरने के लिए। उसने ये रॉड निक के सर में घुसा दी जिससे ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ मेलिसा एक गराज में पहुंची लेकिन वहाँ का टेलीफोन डेड था। उसे उधार एक पुलिस की बाइक मिली जो लेकर वो रस्टी के घर के लिए निकल पड़ी। इधर रस्टी ने बॉबी से कहा तुम मेरा आखिरी शिकार हो, मेलिसा और केला पहले ही मर चुकी है। मेलिसा की मौत की खबर सुनकर बॉबी और भी ज्यादा टूट गया और फिर रस्टी ने उसे ट्रक के कंटेनर के अंदर लटका दिया। लेकिन तभी पुलिस की सायरन सुनकर रस्टी चौंक गया और उसने फांदे का रिमोट बॉबी के पैरों के नीचे रख दिया। अगर बॉबी ने कोई भी होशियारी की तो उसकी मौत हो जाएगी। रस्टी बाहर जाके चेक करने पर उधर बस बाइक थी, लेकिन तभी मेलिसा ने पीछे से उस पर हमला किया और उसे मारकर बेहोश कर दिया। मेलिसा ने जल्दी से ट्रेलर की पावर काट दी जिससे बॉबी बच गया। इसी दौरान रस्टी को होश आ गया और वो उनकी तरफ बढ़ने लगा, इसलिए मेलिसा जल्दी
जल्दी से ट्रक लेकर भाग गई, लेकिन ट्रेलर पीछे ही रह गया। मेलिसा के पास सिर्फ कैब है, बॉबी रह गया ट्रेलर के अंदर, लेकिन रस्टी चार गया ट्रेलर के ऊपर और वो मेलिसा पे हमला करने लगा। मेलिसा अब 911 में कॉल करके मदद मांगने लगी और रस्टी से बचने के लिए ट्रक को जिग-जैग डायरेक्शन में चलाने लगी, लेकिन इसे कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने ट्रक को फिर से घर की तरफ मोड़ लिया। इस बीच में रस्टी भी कैब के अंदर आ जाता है, तो मेलिसा ने एक फ्यूल टैंक को उड़ाया जिससे ट्रक में आग लग गई और खुद ट्रक से कूद गई। ट्रक तेजी से खाई की तरफ जाने लगा। रस्टी ने बहुत कोशिश की ट्रक को कंट्रोल करने की, लेकिन नहीं हो पाया, तो वो खुद भी ट्रक के साथ खाई में गिर गया और ट्रक ब्लास्ट हो गया। इन्हें लगा रस्टी की मौत हो चुकी है, लेकिन दोस्तों पिक्चर तो अभी बाकी है। इसके कुछ दिनों बाद हाईवे पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी कार खराब हो चुकी थी। उसने ट्रक से लिफ्ट मांगी, लेकिन वो ट्रक नहीं रुका, तो उसने ड्राइवर को गाली दे दी। गाली सुनकर ट्रक रुक गया और इसका ड्राइवर था रस्टी नेल। पता नहीं कैसे पर खाई से नीचे गिरने के बाद भी वो बच गया था। अब इस लड़की ने उसे गाली दिया था, तो भगवान ही जाने रस्टी उसके साथ क्या करेगा। अब इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसका तीसरा पार्ट देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।